इस मांग को शॉर्ट करें और एक सूत्री मांग करें कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकारी कर्मी तुम बना लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें 5%, 10%, 20% हमें नहीं चाहिए। हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। हमें सम्मान काम का सम्मान वेतन चाहिए। नमस्कार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद आज आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। साथियों, कल बिहार के लिए बड़ी सुखद दिन था और मुझे लग रहा था कि कल की जो तमाम संगठनों के साथ शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का जो बैठक होने वाला था, उस बैठक में कोई ठोस निर्णय होगा और शिक्षक के हित में कुछ काम होगा। इस आशा के साथ हम लगातार निगाहें बनाकर देख रहे थे साथियों, लेकिन मुझे दुख हो रहा था कि सारे संगठन का मांग पत्र था। इतनी लंबी चौड़ी मांग थी, जैसे कोई दहेज में, बेटी के शादी में जिस तरह से दहेज में एक सूची बनाते हैं, उस तरह से मांग था। कोई 19, कोई 25, कोई 35। अब आप सोचिए कि ये तो देखा देखी वाली बात थी कि फलाना संगठन 20 रखा तो 2 हम बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें, ऐसे करके हो रहा था, जो कि बड़ा दुख हो रहा था। मेरा एक ही मांग है, पूरे बिहार में एक ही मांग है और तमाम नियोजित शिक्षकों इससे सहमत भी होंगे कि मुझे एक चीज़ चाहिए कि वो राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। हमें सरकारी कर्मी बना दो, खुद ब खुद वो सारी सुविधा मिलने लगेगा। हमें स्नातक का लाभ मिल जाएगा, हमें ट्रांसफ़र का सुविधा मिल जाएगा, हमें ईपीएफ का छोड़ एनपीएस में आ जाएंगे। कुछ संगठन पुरानी पेंशन की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन उस व्यक्ति को मिलेगा जो सरकारी कर्मी है। जब नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी है ही नहीं तो उसको कैसे पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? एनपीएस का लाभ उसको कैसे मिलेगा ईपीएफ व्यक्ति को? तो मैं आपको ये गुमराह करने वाली नीति जो थी, मुझे लग रहा था कि हमारे संगठन को नहीं बुलाना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये राजनीति के बूँद नज़र आ रहे थे और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि नहीं बुलाना राज्य सरकार द्वारा। तो इससे मैं सौभाग्य है कि कम से कम मैं उस मौना के तरह सिर्फ सुनने वाला संगठन में शामिल नहीं हुआ। वो तमाम संगठन जो सिर्फ सुन रहे थे, उनसे आवाज़ नहीं निकले, वो एक शब्द नहीं बोले। वो अपनी लंबी चौड़ी मांग को अगर लिस्ट देने था तो कभी भी दे सकते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस बुजुर्ग लीडर को, शत्रुघ्न बाबू को, जिन्होंने शिक्षकों की समस्याओं पर बारी बारी से अपनी बात रखें और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अगवाह कराएं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सेल्फी का एक सम्मेलन चल रहा था, जो कि दुखद की बात थी। सेल्फी खिंचाना अच्छी बात है आपने, लेकिन सिर्फ सेल्फी के लिए आप ये कर रहे थे कि हम शिक्षा मंत्री के करीब है, हम शिक्षा मंत्री के करीब है। ये शिक्षकों का बीच दिखाना अच्छी बात नहीं थी। हम बिहार के उन तमाम नियोजित शिक्षकों को नेतृत्व करते हैं जो आप पर आस लगाकर बैठे हुए हैं। आपसे एक आवाज़ भी नहीं निकल सका। वहीं पर प्रधान सचिव बैठे हुए थे, वहीं पर बिहार के निर्देशक बैठे हुए थे। आप वहाँ एक आवाज़ भी नहीं निकाल सके कि आप ये आवाज़ भी नहीं कह सके कि माननीय निर्देशक महोदय के पास फाइल पड़ा है, बाकी बकाया राशि के लिए आप उसे वित्त विभाग अनुमोदन प्राप्त के लिए भेज दें। ये भी नहीं कह सके और मुझे तकलीफ होती है। और मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि उस लिस्ट में अपनी नाम जुड़वाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए
तरफी विधायक से फोन करवा रहे हैं, उससे फोन करवा रहे हैं कि मेरा संगठन का नाम नहीं वार्ता में आया, मेरा संगठन का पानी पानी होया हुआ था, लोग तरफी का माहौल बनाए हुए थे। तो साथियों, ऐसे नहीं चल सकता है। माननीय शिक्षा मंत्री परिपक्व लीडर है, पढ़ा हुआ व्यक्ति है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अपने ये समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और एक समन्वयक बनता, एक मांग होता तो सरकार पे दबाव पड़ता, सरकार पर दबाव होती, सरकार भी हंसी में ले रही थी, खिलेली में ले रही थी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी वेदना, अपनी दर्द आपको सुना रहा हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इसीलिए नहीं बुलाए थे हम लोगों को, कि जानते थे कि ये बड़ा संगठन है। और आदरणीय अनंत कौशल सिंह जो इस संगठन के अध्यक्ष है, वो जानते हैं कि दो टूक बात करने वाला व्यक्ति है, ये जरूर वहाँ खड़ा होकर बोल देगा जो इनकी मांग है, जो आप विचार कब तक करेंगे। खैर, ये एक अच्छी पहल है राज्य सरकार के तरफ से और मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम बिहार के संगठनों से, शिक्षकों से, कि आप उन तमाम संगठनों पर दबाव डालें, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक, कि ये 35-40 मांग को शॉर्ट करें और एक सूत्री मांग करें कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकारी कर्मी तुम बना लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें 5%, 10%, 20% हमें नहीं चाहिए। हमें राज्य संघ कर्मी का दर्जा चाहिए, हमें सम्मान काम का सम्मान वेतन चाहिए। हमें हमारी जो उन मुद्दों पर भी आप नहीं बोल सके जो हमारे 10,000 शिक्षक भाई बहनों सड़क के आने पर कगार पर हैं, जिनकी नौकरियां जाने पर तलवार लटकी हुई है प्रशिक्षित शिक्षकों, उन पर भी आप ध्यान नहीं डला सके। माननीय मंत्री जी को अनुकंपा के जो लाइनें हैं उस पर भी जो एक बड़ी पहाड़ बना दिए हैं, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी समस्याओं को लेकर बैठे और माननीय मंत्री जी को पर सरकार पर ये दबाव डालें, क्योंकि ये सरकार बनी है तो हम लोगों के खून पसीने से सरकार बनी है। हमारे संगठन ने बर्खास्तगी का, जेल का, सारे चीज का यात्रा पूरा किए हैं तो ये सरकार बनी है। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। और लोग कहते हैं स्थानांतरण, अरे आपको सरकारी कर्मी का जब आपको दर्जा मिल जाएगा, सरकार, बिहार सरकार सरकारी कर्मी आपको मान लेगा, तो स्वतः आपको वो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ चाहिएगा वहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, आपका प्रमोशन होगा और वेतन विसंगति भी दूर हो जाएगा, स्वतः दूर हो जाएगा। ये कमेटी और ये सब में समय बर्बाद करने की, ऊर्जा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सूत्री मांग पर आइए, हमें राजकर्मी का दर्जा दो, हमें सम्मान काम का सम्मान वेतन दो, हमें टेट नॉन टेट में नहीं बटे, हमें एक सूत्र में बांध के चले हैं और आगे कारमा भी एक सूत्र में बनेगा। नई सरकार बनाई है, हम लोगों ने ही बनवाए हैं, इसलिए हमें इस सरकार से ज़्यादा आशा है, उपेक्षा है और हमें उम्मीद है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारी मांग को जरूर सुनेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री हमारी मांगों पर विचार जरूर करेंगे। हमें ये अपनी बातों को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार इस पर निर्णय लेगी, निश्चित लेगी। हम इन बातों को साथ आपको बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से आह्वान करना चाहते हैं कि उन संगठनों पर सवाल उठाएं कि क्यों नहीं आप सब खड़ा होकर माननीय शिक्षा मंत्री के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद किए। आप सिर्फ सेल्फी लेने में समय को बर्बाद किए हैं। इसकी जवाब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से मेरी सवाल है और उनसे आपको जवाब, उनसे आपको मांगना आपका हक बनता है। मैं आपके सामने खड़ा होकर चैलेंज करता हूं कि मेरी जब बारी आएगी और मैं जब डिप्टी सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जिस दिन वार्ता होगी, एक मांग होगा, एक लड़ाई होगा, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो, हमें सम्मान काम का सम्मान वेतन दो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत जल्द
एरियर का जो 2 साल की लड़ाई है वो आपको 15 से 20 दिन में समाप्त करा कर ही दम लूँगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार वासियों।